अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, उसके बाद फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारी प्राइवेट क्लिनिक है प्रतापगढ़ के अंदर, जिसका नाम है डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक, ठीक है। लगभग पिछले 6-7 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है। होम्योपैथी का बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, ये सबसे आसान ट्रीटमेंट है, बहुत ही मतलब आज के समय के लिए वरदान है, समझ लीजिए, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है महिलाओं के लिए स्पेशली है, कि ब्रेस्ट के अंदर यानी कि छाती के अंदर गांठ बन रही, गिल्टी बन रही, ट्यूमर बन रही है, तो इसको ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑपरेशन कराने का मन बना लिए तो जाइए ऑपरेशन करा लीजिए, कोई बात ही नहीं है। अगर आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, सिर्फ दवाओं की मदद से ठीक होना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारे केस स्टडीज हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये जो समस्या है उसको रिकवर की है। एक हमारे पास जो नर्सिंग कर रही थी लड़की, वो आई थी, उसके ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर या गांठ महसूस हो रही थी, मुश्किल से वो 3 महीने दवाई खाई थी, एकदम खत्म हो गया था। अभी एक लगभग 40 से 45 वर्ष की जो महिला थी, उसका ट्रीटमेंट चला था, उसका मुश्किल से 6 महीने ट्रीटमेंट चला था, वो एकदम खत्म हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें मतलब इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है कि नहीं, मतलब 1-1.5 महीने की दवा में ही फर्क महसूस हो जाता है। किसी भी पुरानी से पुरानी अगर आपकी ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर गांठ, ट्यूमर, गिल्टी बन रही है तो इसको ठीक किया जा सकता है। इतना आसान तरीका कोई नहीं बताने वाला, मतलब बिना किसी चीर फाड़ के सिर्फ दवाओं की मदद से ही बड़ी आसानी से रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको कि ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि आपको मतलब ब्रेस्ट के अंदर जो ट्यूमर्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है वो भी समझाया हुआ है। साथ में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो चीज़ में आपको बताई हुई है, ठीक है। अगर यही चीज़ें एक एज इट इज जैसे मैं बताता हूँ फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल कारण क्या है। मतलब अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर या ट्यूमर बन रहे हैं, गांठ बन रही है, गिल्टी बन रही है, तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। देखिए, अगर ज़्यादातर जो केसेस में ये देखा गया है कि ब्रेस्ट के अंदर अगर जो लम्स बन रहे हैं या गठाने बन रही हैं, उसमें एक मुख्य कारण देखने को मिलता है, वो है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा एक महत्वपूर्ण कारण है। ये एक प्रकार की बेनाइन ट्यूमर होती है। बेनाइन ट्यूमर का ये मतलब होता है कि जैसे उसमें कैंसर सेल्स नहीं पाई जाती। मतलब ज़्यादातर क्या है, लोग जानते हैं कि कोई भी गांठ हो, गिल्टी हो, कुछ हो, तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, और ट्यूमर मतलब कैंसर, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेनाइन ट्यूमर रहता है तो इसमें कोई कैंसर सेल्स नहीं होती, यानी कि ये आपके किसी दूसरे अंग में फैलती नहीं है, मतलब जैसी रहती है वहीं रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बस यही रहता है, ठीक है। कभी कभार ज़्यादातर केसेस में तो दर्द नहीं रहता है, लेकिन कुछ केसेस में, कभी कभार रेयर केसेस में दर्द भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जब युवा महिलाएं होती हैं, स्पेशली जिनका यंग एज रहती है, जैसे 25-30 साल के उम्र की रहती है ना, तो जनरली हमको ये देखने को मिलता है। फाइब्रोएडिनोमा एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है, ज़्यादातर केसेस के अंदर यही चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ये ज़्यादातर क्या है, मुलायम रहती हैं, आसानी से हिलने डुलने वाली गांठें होती हैं, ठीक है। मतलब इसको जब भी टच करेंगे तो मुलायम रहेगी, ज़्यादा ठोस नहीं रहती, मुलायम रहती है, इधर उधर सरक भी जाती है बहुत ही आसानी से। तो ये अगर मिलने को मिल रहा है तो ये बड़ी आसानी से, मतलब इसके लिए बहुत ही आसान दवा है, बहुत ही आसानी से रिकवर भी हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण होता है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, देखो, अगर आपके जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर थैली, मतलब स्तन में पानी से भरी हुई एक थैली टाइप हो जाती है, जब भी उसको प्रेस करेंगे तो वो दबेगा, मतलब पानी जैसा महसूस होगा आपको, ठीक है। अगर ये स्थिति बन रही है तो इसको बोलते हैं सिस्ट, और इसकी भी दवा बहुत ही अच्छी उपलब्ध है। मतलब अगर सिस्ट डेवलप हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर तो उसकी वजह से गांठ बन रही है तो वो भी बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जैसे आप मतलब पीरियड, ज़्यादातर महिलाओं में क्या समस्या होती है, पीरियड जब भी उनका बदलाव होता है, मतलब जब भी पीरियड के टाइम पे आपको ऐसा हल्का टाइम महसूस होगा, मतलब दर्द महसूस होगा और टेंडरनेस महसूस होगी, प्लस आपको हल्का सूजन महसूस होगी। जब भी आप जैसे शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपके जो स्तन होते हैं, जो ब्रेस्ट होती है, जो छाती होती है, उसमें हल्का फुल्का बदलाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जरूरी, मतलब ये उतना बड़ा कारण भी नहीं है। ज़्यादातर कारण मुख्य रूप से देखने को मिलता है फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, यही मुख्य कारण देखने को मिलता है, लेकिन सिस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरली ये समस्याएं आपको देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तीसरा मुख्य कारण जो देखने को मिलता है वो है फाइब्रोसिस्टिक बदलाव, यानी कि फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। क्या मतलब होता है इसमें, देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, मासिक चक्र के समय स्तन में सूजन या दर्द के साथ गांठ महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर बात ये हो जाती है कि ये भी पीरियड से रिलेटेड है। जब भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं या मतलब आने वाले होते हैं, चाहे उसके मतलब 1 हफ्ते पहले ये समस्याएं स्टार्ट होती हैं या 1 हफ्ते बाद तक स्टार्ट रहती हैं, ठीक है। बाकी एक बहुत बड़ा मुख्य चौथा जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है संक्रमण या फोड़ा, यानी कि मेस्टाइटिस या एब्सेस। इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें जनरली होता क्या है कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है,
मतलब आपके जो स्तन होते हैं उनके अंदर जैसे सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी वजह से फोड़ा डेवलप हो जाता है। फोड़ा डेवलप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि स्तन का एब्सेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी गांठ आनी बनेगी, स्वाभाविक सी बात है। फोड़ा कहीं भी हो शरीर का, मतलब कहीं भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे इसी का हो चाहे कहीं और का भी हो, कहीं का भी होगा तो ये समस्याएं आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ मुख्य कारण है। और इसके साथ साथ कुछ लक्षण और भी देखने को मिलेंगे, जैसे जब भी ये मेस्टाटाइसिस होगा यानी कि एब्सेस डेवलप हो रहा होगा तो आपके शरीर के अंदर हरारत, बुखार टाइप में रहेगा, वहाँ पे आपका लाल कलर में, हल्का रेडिश कलर में आ जाएगा, छुएंगे तो गर्म सा महसूस होगा। बाकी जो आपका ब्रेस्ट एरिया होता है, जो ब्रेस्ट का निपल होता है, उससे कुछ रिसाव टाइप में निकलने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो मतलब डॉक्टर ही एकदम अच्छे तरीके से बता सकता है। मतलब ये सब चीज़ें तो तत्काल रिजल्ट देने लगती हैं, मतलब इनको ठीक करना बेहद आसान, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यही कुछ मुख्य कारण है 4। अब 5वां मुख्य कारण समझ लेते हैं। 5वां जो मुख्य कारण है वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। क्या है वो? है ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि इसकी गांठ जो होती है वो सॉलिड रहेगी, कठोर रहेगी, आसमान चारों साइड से दर्द रहित रहेगी, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होगा ज़्यादातर। उस वाले में दर्द रहता है, इस वाले में दर्द कम रहता है, मतलब ना के बराबर रहता है, ठीक है। और त्वचा सिकुड़ जाएगी, निपल से स्राव निकलने लगेगा, ये सब चीज़ें जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मतलब आपका ये जब भी उठाएंगे तो एकदम ठोस, मतलब आपका जैसे कोई पत्थर सा रख दिया है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और आपके जो निपल्स होते हैं उनमें से स्राव निकलने लगता है, धीरे धीरे ऐसा चिपचिपा चिपचिपा पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मैलिग्नेंट होता है और एक दूसरे, जैसे आपका निपल्स एरिया में तो कवर किया ही है, धीरे धीरे आपका जैसे अन्य जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं उनमें भी ये धीरे धीरे फैलने लगता है, ठीक है। और जनरली मैंने ये देखा है पर्सनली कि अगर जब हम टेस्ट कराते हैं, मतलब किसी चीज़ का टेस्ट कराएंगे जनरली, मतलब जैसे बायोप्सी वगैरह करा लेते हैं, कुछ करा लेते हैं, तो ये धीरे धीरे, अगर मैलिग्नेंट केस है तो धीरे धीरे और ज़्यादा भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपको ब्रेस्ट के अंदर यानी कि छाती के अंदर गांठ, ट्यूमर या गिल्टी महसूस होने लग जाती है, ठीक है। बड़ा मुख्य कारण और भी है, जैसे कभी कभार क्या है कि जेनेटिक रूप में भी ट्रांसफर होता है। जैसे किसी को परिवार में ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो उनके मतलब फैमिली हिस्ट्री में होता है तो उनको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं जाँच कौन सी करानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं तो यही पूछते हैं कि मतलब कैसे कन्फर्म किया जाए। तो जाँच कराने के लिए क्लिनिकल जाँच हो सकती है, यानी कि डॉक्टर खुद ही ऑब्जर्व करता है, क्लिनिकल मतलब छू के देखता है, बता देता है क्या समस्या है। बाकी दूसरी मैमोग्राफी करा सकते हैं, मतलब ये एक्सरे जैसी ही जांच होती है, वो करा सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, यानी कि गांठ की कौन सी प्रकृति यानी कौन सी गांठ है उसमें पता लग जाएगा। बाकी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी कि FNAC ये भी करा सकते हैं। इसमें क्या है, सुई से कोशिकाओं की जाँच की जाती है, ठीक है। 5वां मुख्य रूप से एक चीज़ और जाँच करा सकते हैं, वो है बायोप्सी। वैसे जनरली मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, कैंसर की पुष्टि करने के लिए जनरली बायोप्सी कराया जाता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एडवाइस है कि पहले आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर वही कर लेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ों के टंटम में ज़्यादा पड़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो है प्रॉपर सोल्यूशन। अगर आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ से परेशान हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि इस चीज़ की दवा करा चुके हैं और गजब का रिजल्ट उनको देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो मेरी बनाई हुई DCM होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए, ठीक है। कैसी भी गांठ की समस्या हो, 1-1.5 महीने के अंदर गलना स्टार्ट हो जाती है और गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप काफ़ी लंबे समय से, आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से समस्या है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। आप हमारे क्लिनिक पे विजिट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है, मतलब भारत देश के किसी भी कोने में है तो अपनी दवाएं हर जगह उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसको सच में थोड़ा भी सीरियस है, इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करिए, 91 31 65 92 93, ठीक है। इस नंबर पे हमको संपर्क करिए, मैं आपको पूरा तरीके से गाइड करूंगा। कभी भी इन चीज़ों में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी एक्सपर्ट की मदद नहीं ले लेते हैं, आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट बिल्कुल मत करिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अगर आप इसका प्रॉपर इलाज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मतलब भारत के किसी भी कोने में हो, सब जगह दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिक आएंगे तो ही आपका इलाज होगा, आप ऑनलाइन भी इलाज करा सकते हैं और बेहतरीन, मतलब आसपास रहते हैं तो हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। बाकी अगर दूर रहते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपना मेडिसिन मंगा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसको ठीक करना बेहद आसान है। और अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर या गठाने बन रहे हैं तो इसको ठीक करना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा हेडेक टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सही मात्रा में सही दवा अगर आप लेंगे ना तो बहुत ही जल्दी इससे छुटकारा पा जाएंगे। चलिए,
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। साथ में कुछ चीज़ें और भी रहती हैं, जो फ़ोन पे बात होगी तो मैं आपको पूरी एक-एक चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। वो चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो जल्दी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल व्यक्ति अलग-अलग होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं एज़ इट इज़ बताऊँगा, अगर उसको नियमतः फॉलो करेंगे तो कैसी भी और कितनी भी पुरानी गिल्टी, गाँठ, ट्यूमर, गठाने छाती के अंदर बन रही हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है।